ताज़ा मलाई में एक सीक्रेट चीज़ मिलाएंगे और सर्दियों में मलाई से घी और पनीर बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम मलाई से घी बनाएंगे एक नए तरीके से। तो इस तरीके से आप सर्दियों में आसानी से बिना किसी परेशानी के मलाई से घी बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप पहली बार भी मलाई से घी बना रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मलाई को लेंगे। तो ये जो मैंने मलाई ली है ये मेरी 6 दिन की मलाई है। तो मैंने इस मलाई को 1.5 लीटर दूध से निकाला है। तो 6 दिन में इतनी मलाई इकट्ठी हो गई है। तो वैसे तो मैं जब भी मेरा बर्तन भर जाता है उसके बाद ही मलाई से घी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ। तो देखिए जो मलाई थी उसको मैंने एक कढ़ाई में निकाल लिया है। तो मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो मलाई है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इस तरीके से चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे कढ़ाई के ही अंदर। तो सर्दियों में मलाई से घी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी परेशानी होती है घी निकालने में, और वो भी जब हमें बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए घी निकालना हो तो बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है। लेकिन इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से मलाई से घी बना लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। तो मलाई को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद गैस पर कढ़ाई को रख देंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो इसको चलाने से नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जो मलाई अभी काफ़ी गाढ़ी है, अगर इसको छोड़ देंगे तो मलाई नीचे तले में जल जाएगी। तो इसलिए चलाने से मन छोड़िएगा, लगातार इसको चलाते रहिएगा। तो गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी वैसे वैसे ही ये पतली होती जाएगी। तो अभी जो मलाई है काफ़ी गाढ़ी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे ये एकदम ऐसे लगेगा आपको कि जैसे गाढ़ा दूध होता है उस फॉर्म में आ जाएगी। तो धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है मलाई। तो मैंने मलाई से घी बनाने का और भी तरीका शेयर किया हुआ है, लेकिन जो तरीका है ये भी काफ़ी आसान है। इस तरीके से भी आप आसानी से मलाई से घी निकाल सकते हैं। तो जब तक मलाई हमारी गर्म हो रही है तब तक हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने लिया है विनेगर। तो किसी बर्तन में 2 चम्मच विनेगर निकालेंगे। तो ज़्यादा विनेगर नहीं लिया है, 2 चम्मच ही लिया है। और इसमें करीब 5 से 6 चम्मच डालेंगे हम पानी, और विनेगर और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मलाई को देख लेते हैं। तो जो मलाई थी हमारी उसके अंदर एक उबाल आ गया है। तो उबाल आने के बाद इसको थोड़ी देर और पका लेंगे, करीब 1 से 2 मिनट तक, जिससे कि जो मलाई है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी सारी। तो देखिए मलाई जो है वो मेल्ट हो गई है। तो इसके बाद जो विनेगर हमने तैयार किया था उसको डालेंगे। तो एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, अभी हम यहाँ पर आधा ही डालेंगे, आधे विनेगर को बाद में डालेंगे। तो अभी एक बार में जब आप ये विनेगर डालेंगे तो जो आपकी मलाई है हो सकता है पूरी तरीके से नहीं फटे, तो इसलिए 2 बार में डालेंगे क्योंकि अभी सर्दियों का भी मौसम है। अगर गर्मी में हम एक बार डालेंगे तो ही मलाई जो है वो फट जाएगी, लेकिन सर्दियों में इतनी जल्दी नहीं फटती है। तो अभी थोड़ी थोड़ी मलाई फटी है, अभी पूरे तरीके से नहीं फटी है। तो जो बाकी बचा हमारा विनेगर था उसको भी हम दूसरी बार में डाल देंगे। तो देखिए थोड़े थोड़े इसमें दाने पड़ने लगे हैं। तो इस तरीके से जब हम मलाई को फाड़ लेंगे तो जो वेस्टेज निकलती है मलाई में उससे पनीर बन करके तैयार हो जाता है। तो जो घी था हमारा वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो जिन लोगों को घी वगैरह नहीं बनाना आता वो भी इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से मलाई से घी बना सकते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा दूध जो था हमारा फट गया है और इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो अभी जो बाकी बचा विनेगर था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से बाकी बचा हुआ विनेगर भी डाल दिया। तो 2 चम्मच ही विनेगर हमने लिया है। तो इससे बिल्कुल भी पनीर या घी के अंदर खटास नहीं होगी, क्योंकि अगर हम वैसे भी दूध से पनीर बनाते हैं तो भी ज़्यादातर विनेगर का ही इस्तेमाल करते हैं, और घी भी जब बनाया जाता है तो वो भी बटर से ही बनाया जाता है। तो देखिए मलाई जो थी हमारी वो अच्छे से फट गई है, एकदम से दानेदार हो गया है जो दूध था हमारा। तो जिससे हम पनीर बना के तैयार करेंगे तो इससे पनीर भी बन जाएगा और घी भी बन जाएगा। तो बिल्कुल भी जो दूध निकलेगा वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो अभी इसको हम गैस से नीचे उतार लेते हैं
और इसके बाद देखिए एकदम दानेदार हो गया है। तो कोई भी बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर छलनी रख देंगे और छलनी के ऊपर कोई कॉटन का कपड़ा रख देंगे और इसके बाद जो मलाई है हमारी उसके अंदर डाल देंगे। तो जो हमारा पनीर है वो कपड़े के अंदर रह जाएगा और जिससे हम घी बनाएंगे वो सारा दूध बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से घी भी बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक ही दूध से हमारा पनीर भी बन जाएगा, घी भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आप घर पर ही आसानी से घी भी बना सकते हैं और पनीर भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना सारा पनीर निकल के तैयार हुआ है और इसको दबाते हुए कपड़े को अच्छे से जो सारा दूध है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से चम्मच से दबा देंगे तो घी को भी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपके समय की भी बचत होगी, पैसों की भी बचत होगी। तो वैसे अगर आप मार्केट से घी खरीद के लाते हैं तो काफ़ी महंगा भी आता है और शुद्ध भी नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप घर पर ही शुद्ध घी बना के तैयार कर सकते हैं। तो कढ़ाई को हम दोबारा से ले लेंगे और जो पनीर था हमारा वो अलग हो गया है। तो जो वेस्टेज था वो निकल गया है। अब इसमें जो बचा है वो घी ही बचा है। तो इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें बहुत ही कम वेस्टेज निकलेगा और इससे हमारा घी बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने इसको गैस पर रख दिया है और इसको लगातार चलाते हुए गर्म कर लेंगे। तो जैसे जैसे गर्म होता जाएगा जो थोड़ा बहुत वेस्टेज बचा है वो भी जल जाएगा और इससे हमारा घी बन करके तैयार हो जाएगा। तो घी बनाने के लिए आप जब भी दूध गर्म करें तो दूध को लो फ्लेम पर ही गर्म कीजिएगा और दूध को गर्म करने के बाद बिल्कुल भी छेड़िएगा मत। उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, हल्का सा खोल के, बिल्कुल एकदम से मत ढकिएगा। और जब आप 7 से 8 घंटे बाद उससे मलाई निकालेंगे तो काफ़ी मलाई निकलती है। तो घी हमारा गर्म हो रहा है, तब तक जो पनीर था हमारा उसका जो पानी था वो अच्छे से निकल गया है। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट एकदम पनीर बन के तैयार हुआ है। तो जब आप मार्केट से पनीर लाते हैं तो बिल्कुल वैसा ही पनीर बन करके तैयार हुआ है। तो आप चाहें तो इससे पनीर वाली भुर्जी बना सकते हैं या पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं, चीला वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इससे पनीर वाला डोसा बना के तैयार करूँगी। तो देखिए कितना सारा पनीर निकल आया है घर पर ही और वो भी एकदम शुद्ध। तो इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निचोड़ देंगे। तो ये हमारा पनीर भी बन के तैयार हो गया और उधर जो हमारा दूध है वो गर्म हो रहा है तो उससे हमारा घी बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए एक्स्ट्रा पानी जो था वो हमने निचोड़ दिया। तो इस तरीके से आप बिना किसी परेशानी के मलाई से घी बना सकते हैं। सर्दियों में काफ़ी परेशानी होती है लोगों को मलाई से घी बनाने में, क्योंकि ठंड की वजह से जो घी है वो आसानी से नहीं निकलता मलाई से और उसमें लोग गर्म पानी भी डाल देते हैं। लेकिन जब हम गर्म पानी डालते हैं तो उससे जो हमारा घी है वो पूरी तरीके से नहीं निकलता, वो मेल्ट होके दूध के अंदर ही रह जाता है काफ़ी सारा। और इस तरीके से आप जब घी बनाएंगे तो आपका घी भी ज़्यादा बनेगा। और देखिए इतना सारा पनीर भी बन के तैयार हो गया है और एकदम सॉफ्ट। तो अभी हम दूध को देख लेते हैं। तो दूध भी हमारा धीरे धीरे जलने लगा है और बस थोड़ी देर में हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। तो इससे घी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में बन के तैयार हो जाता है। तो इससे जो करीब घी बना था वो 300 से 350 ग्राम घी बना था और इतना ही पनीर बन के तैयार हो गया था। तो देखिए थोड़ी देर और पकाएंगे, बस थोड़ी देर में ही हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए जो घी था हमारा वो बन के तैयार हो गया है। तो मैंने मलाई से घी बनाने की और भी वीडियो शेयर की है और ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी है, मुझे ये भी काफ़ी अच्छी लगी। इस तरीके से भी बहुत आसान तरीके से घी बन जाता है, ना ही तो हाथ गंदे करने पड़ते हैं, ना ही इधर उधर बर्तनों में पलटना पड़ता है, ना ही किसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 2 चम्मच विनेगर डाल के ही घी बन के तैयार हो जाता है। तो घी जो था हमारा वो अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें वेस्टेज बहुत भी कम निकला है। तो देखिए कितना सारा घी बन गया है 6 दिन की मलाई से ही। तो जो मलाई मैंने इकट्ठा की थी वो 1.5 लीटर दूध की इकट्ठा की थी, उससे इतना सारा घी बन के तैयार हो गया। तो इसको भी छन्नी से छान लेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो देखिए जो घी था वो हमने निकाल लिया और एकदम साफ़ घी हमारा निकल के तैयार हुआ है। तो एकदम
खुशबूदार और दानेदार घी बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से घी बना सकते हैं सर्दियों में भी बिना किसी परेशानी के। तो देखिए कितना सारा हमारा घी और पनीर बन के तैयार हो गया है। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।